दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसे कर के बारे में जो सिर्फ गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। गैर मुस्लिम का अर्थ होता है जो मुस्लिम नहीं होते थे उनसे लिए जाने वाले कर को जजिया कर कहा जाता था। क्या कहा था? जजिया कर कहा जाता था। चलिए हम बात करते हैं जजिया कर के बारे में। जजिया कर जो था यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया और किन किन शासकों द्वारा यह लागू किया गया और अंत में इसकी समाप्ति कब होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम इसका प्रारंभ कब होता है? 712 ईस्वी में होता है। कब होता है? 712 ईस्वी में होता है। और किसके द्वारा किया जाता है? मीर कासिम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मीर कासिम जो था कि यह भारत का एक प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी माना जाता है। जो कहाँ पे आक्रमण करता है? सिंध प्रांत में। यह जो जजिया कर लगाया गया था सर्वप्रथम सिंध प्रांत में लगाया गया था। गैर मुस्लिम लोग रहते थे उन लोगों पे एक कर लगाया गया था। जजिया कर जो था यह गैर मुस्लिमों पे तो लगाया गया था, लेकिन जो जैसे कि कुछ लोगों पे छूट थी, जैसे कि ब्राह्मण से नहीं लिया जाता था। संत वृद्ध, स्त्रियां, अल्पवयस्क और विकलांग ऐसे लोगों से यह टैक्स नहीं लिया जाता था। लेकिन फिरोज तुगलक क्या करते हैं, वो अपने शासनकाल में ब्राह्मणों से भी यह टैक्स वसूलना प्रारंभ कर देते हैं, जो कि आगे चल करके यह जजिया कर को पूरी तरीके से समाप्त किसके द्वारा किया जाता है? अकबर के द्वारा। कब किया जाता है? 1564 ईस्वी में ये समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन फिर दोबारा इसको औरंगजेब के द्वारा, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा 1679 ईस्वी में इसका फिर से प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ कर दिया जाता है, जो कि आगे चल करके पूरी तरीके से 1720 ईस्वी में इसे समाप्त किया जाता है। और इस समय शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह, जो कि ये भी किस वंश का शासक था? ये भी मुगल वंश का शासक था। जजिया कर के बारे में हो जाना। अब आप कमेंट जरूर लिखें कि जजिया कर सर्वप्रथम ब्राह्मणों से किस शासक के द्वारा वसूल किए जाने का आदेश दिया गया। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।